नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। कैसे मैंने पापा के मरने के बाद हर रात पापा की जगह माँ की ख्वाहिशों को पूरा किया। मेरा नाम विजय है, उम्र 30 साल और मैं फिलहाल हैदराबाद में नौकरी कर रहा हूँ। लेकिन आज से 5 साल पहले मेरी और मेरी माँ की जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मैं चंडीगढ़ के मणिमाजरा का रहने वाला हूँ, जहाँ हमारा 3 मंजिला घर है। परिवार में मेरे पिता, मेरी माँ और मैं था। माँ का नाम सुशीला है, जो 52 साल की हैं। उन्होंने पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन हमेशा घर और परिवार को संभालने में लगी रहीं। उनका व्यक्तित्व शांत और गरिमामय है। यह कहानी तब की है जब मैं 25 साल का था और नौकरी की तलाश में था। हमारा जीवन सामान्य चल रहा था जब अचानक एक दिन मेरे पिता को दिल का दौरा पड़ा। यह खबर हमारे लिए जैसे बिजली गिरने के समान थी। हम उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत बेहद गंभीर है। अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण थे। माँ इस खबर से भीतर से टूट चुकी थीं, लेकिन ऊपर से शांत रहने की कोशिश कर रही थीं। उनका डर और बेबसी उनके चेहरे पर साफ झलक रहे थे। मैं भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि अंदर से मैं भी हिल गया था। रिश्तेदार भी अस्पताल पहुंच गए। मामा ने खर्च की जिम्मेदारी ले ली और मौसी माँ का सहारा बनी। कुछ दिन बाद डॉक्टरों ने दुखद समाचार दिया। मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनते ही माँ की हालत और खराब हो गई। उन्होंने अपने पूरे जीवन का आधार खो दिया था। पिता का अंतिम संस्कार रिश्तेदारों की मदद से संपन्न हुआ। उस रात जब मैं अपने कमरे में गया, तो अकेलापन और जिम्मेदारी का भारी एहसास हुआ। माँ अब पूरी तरह मुझ पर निर्भर थीं। मैंने ठान लिया कि अब मैं ही उन्हें सहारा दूंगा। अगले दिन मैं माँ के पास बैठा। उन्होंने रोते हुए मुझसे कहा, विजय, अब मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए। तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे भविष्य के सपने देखते थे। अब तुम्हें ही उनका सपना पूरा करना है। उनकी बातों ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। मैंने तय कर लिया कि अब खुद को मजबूत बनाना होगा और उनके लिए एक नई शुरुआत करनी होगी। बेडरूम का दरवाजा बंद करते ही मैंने कमरे की बत्तियां बुझा दी और सिर्फ एक हल्की पीली रोशनी वाला बल्ब जलाया। कंबल ओढ़ते हुए मैंने खुद को बेड पर आराम से लिटा लिया और छत को घूरते हुए सोचने लगा। कमरे में सर्दी महसूस हो रही थी और तभी मुझे धीमी आवाज में माँ के रोने की आहट सुनाई दी। यह दृश्य मुझे चुपके से चुभ गया और मैं माँ के पास खिसककर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, माँ, शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ कि यह मुश्किल समय है, लेकिन पापा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, माँ सिसकते हुए बोली। विजय, तुम्हारे पापा ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज उनके बिना जीना मुश्किल हो रहा है। मैं माँ के पास और करीब खिसक गया और उसके कंधे पर सिर रख लिया। कुछ देर बाद माँ की आवाज फिर से आई, विजय, जब तुम मेरे पास होते हो तो ऐसा लगता है कि पापा मेरे पास हैं। तुम बिल्कुल उन्हीं जैसे हो। मैंने हल्की मुस्कान के साथ माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी अकेली नहीं हो। अब माँ थोड़ी शांत हो चुकी थी और मैं फिर से छत की ओर देखने लगा। मेरे दिमाग में विचारों का सिलसिला चलता रहा। तभी अचानक मुझे कुछ याद आया और मेरे मन में कुछ घातक विचार आने लगे। तभी माँ ने धीरे से पूछा, विजय बेटा, तुम्हें नींद आ रही है? मैंने कहा, नहीं माँ, क्या हुआ? माँ ने हल्के से कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है। थोड़ी ठंड भी लग रही है और मुझे डर भी लग रहा है। क्या तुम मेरे पास सो सकते हो? मैंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, मैं हूं ना। मैं माँ के पास और करीब खिसक गया। फिर माँ ने कहा, तुम याद करते हो
जब तुम छोटे थे तो पाँव फैलाकर सोते थे। तुम जानते हो मैं कितनी बार तुमसे यह आदत छुड़वाने की कोशिश करती थी, लेकिन तुम कभी नहीं माने। मैंने कहा हाँ, और पापा के कहने पर ही मैंने वो आदत छोड़ी थी। माँ ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे पापा का कहना तुम जरूर मानते थे। फिर अचानक माँ ने सवाल किया, क्या तुम्हारी पाँव फैलाने की आदत अब भी है? मैंने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, कभी कभी, पूरी तरह से नहीं छोड़ी है। माँ मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम हमेशा मेरे छोटे बच्चे हो। तुम जैसे चाहो वैसे सो सकते हो। मैंने सिर झुका लिया और उसे देखते हुए मन ही मन खुश हो गया। फिर रात की शांति में हम दोनों बात करते रहे। कुछ समय बाद माँ ने अचानक कहा, विजय, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने समझदार हो। तुम्हारे साथ बातें करने का अलग ही सुख है। मैंने चुपचाप माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।